भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले
बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना,
लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 29 जुलाई 2021 के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को
5 विकारों का दान देने के लिए विकर्म न करने की प्रतिज्ञा कराई। हरिश्चंद्र का बाबा ने उदाहरण दिया। बाबा हम बच्चों को सूक्ष्म विकारों से, विकर्मों से, सूक्ष्म सजाओं से बचने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं, सावधानी भी देते हैं, शिक्षाएं भी देते हैं, अटेंशन खिंचवाते हैं। बाबा कहते बच्चे को ऐसी भूल ना हो जाए कर्मेंद्रियों से जो उसकी सजा खानी पड़े, विकर्म बन जाए। याद की यात्रा में भी मजबूत बनना है। तन मन धन से बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपनी अवस्था को ऐसा कर्मातीत बनाना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, जिससे कोई भी भूल ना हो, श्रीमत की अवज्ञा ना हो, आज्ञा पालन करते रहें, श्रीमत पर चलते रहें, जिससे हमारा जमा का खाता बढ़ता जाए और पूर्व का जो हिसाब किताब है वो चुकतू होता जाए और साथ साथ पुण्य का खाता जमा होता जाए। तो बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा, सावधानी देते। बाबा कहते बच्चे अंदर में डर रहना चाहिए। शिव बाबा का राइट हैंड कौन है? धर्मराज। तो ऐसा ना हो बाप का बनकर, बाप की पालना लेकर, बच्चा बनकर फिर कोई ऐसा विकर्म हो जाए, कोई ऐसा खाता बन जाए जिसकी सजा मिले। तो बाबा बच्चों को बहुत बहुत आगाह करते हैं। तो हम सब बाबा के मधुर महावाक्य आज के सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। आज का प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर है, बताइए आप सब, क्या प्रतिज्ञा बाबा कराते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। किस बात का डर रहना चाहिए? बाबा ने कहा अंदर में डर रहना चाहिए। किस बात का डर? से तो बाबा बच्चों को निडर बनाते हैं, लेकिन बाबा ने आज कहा कि बच्चों को अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा का बने, बाबा को पहचाना, दान दिया, फिर वापस लिया, तो बाबा ने कहा बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। सबको ही पता है हरिश्चंद्र की कहानी। एक सुदामा की कहानी है और एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी। सुदामा ने गरीब होते चावल मुट्ठी दिया और महल ले लिया, और राजा हरिश्चंद्र ने
पूरा राजपाट दिया, लेकिन फिर भी परीक्षा हुई, सब चला गया। सच्चे थे तो लास्ट में पास भी हुए, लेकिन सस्ता सौदा कौन सा है? जो तन मन धन से सर्वस्व बलिहार हुआ। भले उसके पास कुछ था नहीं, सुदामा के पास चावल पोटली ही थी, लेकिन सच्चा होने के कारण भगवान ने उससे छीन लिया था, क्योंकि वो संकोच कर रहा था। तो दोनों की कहानी उदाहरण स्वरूप है। ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं। वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना। यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। यह भी जानते हो, जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। वह है सबसे ऊंच। उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़े ही बादशाही पाई है। बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप से राज्य ले रहे हैं। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह है रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। अभी कौन है? वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है और वो रचना है। बाबा ने कहा जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो, बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो मनुष्य ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो
नई दुनिया में ही होगी। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी। नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, यह है पारलौकिक विचित्र बाप। तो बाप भी हम बच्चों को बैठ प्यार से समझाते हैं, राय देते हैं, श्रीमत देते हैं, समझानी देते हैं। तो जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, यह है पारलौकिक विचित्र बाप, जिसके लिए तुम गाते आए हो, त्वमेव माताश्च पिता। इस समय तुम जानते हो यह अपना पार्ट बजाते हैं, जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं। किसके पास आए? शिव बाबा के पास। चिट्ठी भी लिखते हो। क्या लिखते हैं चिट्ठी में? शिव बाबा के पास चिट्ठी पहुंचे, क्या एड्रेस लिखते हैं? पता हो तो बताइए, लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, बताइए लिख के कि बाबा ने कहा तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। कोई को भी तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ऐसा तो कभी हो सकता है? ऐसा तो कभी सुना नहीं है। लोग कहेंगे अरे ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं। ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं, तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती हैं। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वह अलग है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। यह भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता। भारत बिल्कुल ही जल मरता। यह नूंद है भारत को थमाने लिए। उनकी भी अपनी महिमा है, सन्यास धर्म की भी, क्योंकि कम से कम भारत को पवित्रता का बल दिया। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है। तो कहाँ सिरताज, सोने की चिड़िया, रतन जड़ित ताज, पवित्रता का ताज, और कहाँ अभी भारत सोने की चिड़िया कहेंगे आज के भारत को। तो कहाँ सोने की चिड़िया और कहाँ कंगाल। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। यह सब कहानियां बैठ लिखी हैं, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंचा बनाते हैं, कितना ऊंच चढ़ जाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं। अभी बच्चों की प्रतिज्ञा थी, बाबा बच्चों से प्रतिज्ञा कराते। अब बाबा कह रहे हैं बाप प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं बाबा? बताइए आप लोग।
बच्चों को तो प्रतिज्ञा कराई, फिर बाप भी प्रतिज्ञा करते हैं। क्या कहा होगा शिव बाबा ने? देखिए, बाप बच्चों से प्रतिज्ञा करते हैं, अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना? क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, वह हम नर से नारायण बन जाएं। भक्ति में याद करते हैं काहे के लिए? एक झलक दर्शन मात्र हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। काशी कलवट खाते, गला काट देते, जीभ काट देते, काहे के लिए? कि भगवान के दर्शन हो जाए। तुमको भी यह आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। बैरिस्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, इतना पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये नहीं पता बाबा जो ज्ञान सुनाते वो किसी को नहीं पता। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट कैसे नूंधा हुआ है, यह कोई जानते नहीं। यह अक्षर भी कभी कोई से नहीं सुने हैं। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में है सब पुण्य आत्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। नहीं, पुण्य आत्मा होते ही हैं सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं। वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में। वहाँ पुण्य आत्मा ही होते हैं, पाप आत्मा तो वहाँ होते ही नहीं। लेकिन वहाँ दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। वहाँ गरीब कोई होता ही नहीं, किसको दान करेंगे। तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम। बाबा ने प्रश्न पूछा कि पहले बाप बलिहार जाते या पहले बच्चे बलिहार होते? क्या होगा इसका उत्तर? पहले बाप बलिहार होंगे या पहले बच्चे बलिहार होंगे? बताइए, कौन पहले बलिहार होगा? बाबा कहते हैं पहले तुम बच्चे बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। यह बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहाँ मुरली आती है, दूर से सुनते हो।
अभी तो बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं, बच्चों, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। यह अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं कि कोई कहे यह आपकी अंधश्रद्धा है। बाप भी है, टीचर भी है। बाप का बनने से वह शिक्षा देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वह समझेंगे नहीं। तुम समझते हो बरोबर। हम 84 का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो। पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है। योग अक्षर शास्त्रों का है। बाबा ने क्या बताया? सहज याद। याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। और योग अक्षर तो शास्त्रों का है और उसका अर्थ फिर हठ योग, आसन, प्राणायाम आदि से लेते हैं। बाबा ने तो याद का बल कहा। राइट अक्षर है याद। याद तो सब कर सकते हैं और योग तो बड़ा कठिन लगता है। फिर स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना। योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते हैं, माँ में कम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ क्या करो, मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो। माँ में कम याद करो, मुझ एक को याद करो। तो याद तो सहज है। बाबा उदाहरण भी देते, जैसे पत्नी पति को याद करती, पति पत्नी को याद करता, तो उसमें कोई मेहनत है। बच्चा बाप को याद करता, बाप बच्चे को याद करते। बाबा ने कहा, बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है। जैसे बुद्ध, क्राइस्ट आदि की जयंती है, वैसे निराकार शिव की जयंती है। वह ऊंचते ऊंच हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वह क्या आकर करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था। जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना है। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहां विकार की बात नहीं होती। सतयुग में विकार की बात नहीं होती। बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है। गॉड इज वन। बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता। तो रचना को वर्षा किससे मिलेगा? रचयिता से। रचना को रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा बाप से मिलेगा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तो तुम सब भाई भाई हो। ब्रदरहुड कहते हैं ना। बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सद्गति दाता एक बाप है।
सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सद्गति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है। पढ़ाई यहाँ पढ़नी है प्रारब्ध नई सतयुगी दुनिया में। वह बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे। यहाँ तो ये अविनाशी है, अभी पढ़ा और 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति होगी। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं। फिर सतयुग में डॉक्टर आदि होते ही नहीं, वहाँ बीमारी ही नहीं होती। जब बीमारी ही नहीं तो वहाँ डॉक्टर का भी काम नहीं। वहाँ तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो, जहाँ बहुत सजाएं मिलती हैं। तब पुकारते हैं इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। तो गर्भ में आत्मा अंजाम करती है, तड़पती है, गर्भ जेल है, सजाएं हैं। और सतयुग में तो गर्भ महल में रहते हैं, वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं, इसलिए सतयुग में डॉक्टर भी नहीं जरूरत। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,
यहाँ तो गर्भ जेल में रहते हो, जहाँ बहुत सजाएं मिलती हैं, तब पुकारते हैं इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। क्या प्रतिज्ञा करेंगे शिव बाबा से? शिव बाबा से क्या प्रतिज्ञा करनी है बताइए। हम बच्चे शिव बाबा से क्या प्रतिज्ञा करेंगे? बाबा, हम कभी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकार हम आपको देते हैं। यह भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे। अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। दान कोई भी हो, अगर देकर वापस लिया तो फिर उसका पाप बन जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है। बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाते हैं। नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब होगी। कब? बाबा ने कहा तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। यह 5 विकार हैं बड़े दुश्मन। उसमें भी मुख्य एक है देह अभिमान। मुख्य विकार पहला नंबर देह अभिमान। उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। क्या कहते हैं शिव बाबा? घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है। सबसे पहला विकार कौन सा आया? देह अभिमान। देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बिगर सजनिया तो जा न सके। पहले साजन को जाना है, फिर सजनिया। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक क्या करना है? जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में आने से ही फिर भूलें होती हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा? जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे। तूफान तो बहुत आएंगे, विकार का संकल्प आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना, नहीं तो उसकी सजा होगी। माया को जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। आएगा समय ऐसा कि फिर सब कुर्बान जाएंगे।
बाबा भी महिमा करते हैं, भल पवित्र भी रहते हैं, परंतु फिर बहुत ऐसे दुनिया में भी पवित्र रहते हैं। बाबा ने कहा भल पवित्र भी रहे, परंतु फिर योग भी चाहिए। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। योग में भी, ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते। बाबा ने कहा योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते, इसलिए सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सी लगती? 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ता है। योग में घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। फिर क्या करते हैं? देह अभिमान आया तो बाबा ने कहा कि पवित्र रहते हैं सो तो ठीक, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे, परंतु फिर क्या होता है? बाबा ने कहा फिर माया भी जोर रखेगी, माया बहुत वार करती है। माया भी देखती है ना कि हमारी ग्राहकी जा रही है, पवित्र बन जाएंगे तो रावण राज्य तो खत्म होगा फिर धीरे धीरे, परंतु फिर माया भी जोर रखेगी, माया बहुत वार करती है। बाप समझाते हैं यह सब होगा। बाबा ने तो कहा है अंत तक पेपर होगा। बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे, तब ही विकर्म विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है। निर्बल से क्या लड़ेगी माया? बहादुर के साथ, रुस्तम के साथ, रुस्तम हो माया लड़ाई करती है, वार करती है, सताती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। बाबा ने कहा याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं? याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। यह बात ही बिल्कुल न्यारी नई है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है। यह भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, न कि कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी हैं। उखली से बांधा, यह किया, वह कोई बात है नहीं। वो तो सतयुग का पहला महाराजकुमार है, उसको वो क्यों चोरी करेगा, क्यों उसको बांधा जाएगा? तो बाबा ने कहा यह किया वह किया, यह कोई बातें हैं नहीं। यह भी उनकी ग्लानि करते हैं, इंसल्ट करते हैं। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था, वो तो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा ने कहा ये भी उनकी इंसल्ट करते हैं, ग्लानि करते हैं। चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। गोपियों के वस्त्र हरण करना, मक्खन चुरा के खाना, ये सब तो चंचलता है ना। और श्री कृष्ण जो है वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। गाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु,
बोलो गुरु तो हमारा है नहीं, हम इनको ना तो गुरु ना ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना। तो ब्रह्मा बाबा को ना तो हम गुरु कहते, ना ही वो ईश्वर। ईश्वर तो निराकार परम पिता परमात्मा शिव, उनको ही याद करना है। साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। शिव बाबा का बातें क्या आकर करते, कैसे ज्ञान सुनाते, कैसे हम बच्चों को अडॉप्ट करते, क्या वो उनका पार्ट क्या है। तो परमात्मा की जीवन कहानी सारी बाबा ने कहा आप बच्चे जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है। अभी क्या पार्ट चल रहा है, सतयुग में हम सब चले जाएंगे, तब बाबा क्या करेंगे। तो बाबा ने पूरा अपना परिचय हम बच्चों को दिया है। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पार्ट बचता है, यह तुम जानते हो बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है ना। सुख शांति आनंद का सागर, यह महिमा उनकी है। इसकी बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल तो बाप है ना। नॉलेजफुल, नॉलेज तो बहुतों में हो सकती है, लेकिन नॉलेजफुल एक बाप ही है। सुख शांति आनंद का सागर, यह महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। बाप तो बच्चों को अपनी हर चीज देता है, होते ही वारिस इसीलिए है कि बच्चे बाप की मिल्कियत को संभालें। तो बाबा ने कहा बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। पवित्र भी रहना है और साथ साथ याद की सब्जेक्ट में भी मजबूत होना है। बाबा ने कहा याद में ही माया घड़ी घड़ी विघ्न डालती है, देह अभिमान में आ जाते हैं। दूसरी पॉइंट है, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए
पुण्य आत्मा बन जाएंगे। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का वरदान है उपराम और एवर रेडी बन। उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले। उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, आर्ट। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। रस्सी पर चलेंगे, आग पर चलेंगे, उल्टा लटकेंगे, तो उनका हर कर्म क्या बन जाता? कला बन जाता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। ये उनमें कला होती है कि शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे, वो तो वाह कला दिखाते हैं, शरीर उनका इतना फ्लेक्सिबल होता, मोल्ड हो जाता, तो वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। ये सबसे बड़ी कला है, मन को वश में करना, बुद्धि को कंट्रोल करना। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। इतना बुद्धि उपराम हो, एवर रेडी हो, जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। सेकंड में शरीर में आना और कर्म किया, सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए, युद्ध ही करते रहे तो युद्ध करने वाला कहाँ जाएगा? श्री कृष्ण को बांसुरी दिखाते हाथ में, श्री राम को धनुष बाण दिखाते। तो अगर युद्ध में ही समय चला गया, उपराम और एवर रेडी बने ही नहीं, युद्ध करते करते ही आत्मा चली गई, तो फिर कहाँ पहुंचेंगे?
त्रेतायुग में। बाबा ने कहा इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय ना जाए। स्लोगन है आज का, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। तो सरलता का गुण भी हो, सहनशीलता एक शक्ति है। सहन करना मजबूरी में नहीं, सहन करना एक शक्ति है। तो ये 2 गुण अगर हैं तो क्या होगा, सच्चे स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। आज बाबा ने हम बच्चों से प्रतिज्ञा कराई। कौन सी प्रतिज्ञा? 5 विकारों का हम दान देते हैं। बाबा ने भी प्रतिज्ञा की कि बच्चे अगर याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बच्चों ने बाप से प्रतिज्ञा की और बाप ने बच्चों से प्रतिज्ञा की। फिर विकारों का दान दिया तो उसको वापस फिर नहीं लेना है, और अगर लिया तो बाबा ने कहा बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी, देकर फिर वापस नहीं लेना है। बाबा ने हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया। हरिश्चंद्र दान देकर क्या करना है? दान दे तो छूटे ग्रहण, आत्मा पर जो विकारों की कट है वो छूट जाएगी। बहुत 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 प्यार से शिव बाबा को याद करना है। याद की सब्जेक्ट में मजबूत बनना है। सरलता और सहनशीलता का गुण हो तो स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। तेरी याद का अमृत पीते हैं
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत